महावीर अंजन सुवन में धरो तुम्हारो ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुमिर बारंबार प्रणाम। तुमात पिता को सुमिर के गुरु को शीश सुनवाए। मैया सुमिरे सरस्वती सुमकंठ विराजवाए। तो गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्वमंगल धाम है। उन पूज्य गुरु श्री रजनीश को सुमिर बारंबार प्रणाम है। तो जिनकी गुरु कृपा मात्र से तार मिलता नहीं कलेश को, तो श्रद्धा सहित प्रणाम है इस सुधीर के गुरु श्री रजनीश को। तो लाल देह लाली लसे और धरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलंग। तुझे जय जय कपिसूर। बोल वृंदावन विहरी लाल की। आदरणीय समश्रोता बंधु, आइए देखते हैं एक नई कहानी की तरफ जो पंजाब के तनाव नदी के किनारे पर एक तुला नाम के व्यक्ति रहते थे। इनके घर में एक बहुत सुंदर बेटी हुई थी। वो बेटी कैसी थी धर्मेंद्र? अरे गोला चेहरा है रे बिटिया को सोहनी नाम रे बतलाए। अरे गोरे काल काल पे दिल है मानो इंद्र परी निहारे। कितनी सुंदर थी वो बेटी, कितनी सुंदर थी धर्मेंद्र, कितनी सुंदर थी वो। अरे गोला चेहरा है रे बिटिया को सोहनी नाम रहे बतलाए कोई। गोरे काल काल पे दिल है मानो इंद्र परी निहारे। अरे गोरी गोरी पहिया नर में कलैया गोरे हथे धमीने
महल। अरे भोले पति जब बिटिया की कौना हो तब स्वर्ग में जाए। अरे गोला चेहरा तो थोर सोनी को कर दो चांदले बिसरी ना जा। जमी खुले बनी सी होता होता है श्रम में ना। अरे बिटिया शानी चढ़ी जमानी पर तो कहत कहीं ना था। हियन की बात हियन पे छोड़ो आगे की सुना। भैया धीरे धीरे कथा आज मेरी आगे बढ़ रही है। राजीव धीरे धीरे कथा आज मेरी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ी रही है दिनेश मेरे आगे बढ़ी रही है। अनुज लहुआ धीरे कनी धीरे धीरे कथा आज मेरी आगे बढ़ रही है। ध्यान रखना श्रोताओं, इधर जिस समय एक बहुत सुंदर तुलाराम के जो व्यक्ति थे उनके घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। और इधर जिस समय वो लड़की धीरे धीरे कुछ बड़ी होती है, आइए इधर देख लेते हैं एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जिनके घर में मक्कड़ इज्जत बेग जो नाम पड़ा है उस बेटे का। वो बेटा जिस समय घर में जन्म हुआ है उसका, ऐसा ही नहीं उसी समय बधाई बजने लगी महाराज के घर में। कि अरे आंगन में बजी बधाई राजीव राजा रो है दान लुटाई। ऐसा ही नहीं अरे सुंदर बेटा जन्म घर में प्रसो ध्यान बिसरी ना जाए। अरे मन में राजा मगन बहुत है, घर में मगन भाई माता। अरे खबर फैल गई
धुमक्कड़ इज्जत बेगना मगर बेटा ने नाम धरोहर सा। अरे नगर में डोले पर दो थान भीतर राजा। अरे नेक उम्र को छवि है परनी बेटा छवि गई ना जा। ध्यान रखना श्रोताओ, जिस समय महाराज के घर में एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया, ऐसा ही नहीं जिस समय वो बेटा ने जन्म लिया है तो उसका नाम धुमक्कड़ इज्जत बेग रखा। धीरे धीरे जिस समय ये बड़ा हुआ है, पिताजी से अनुमति लेने के बाद में ये देश में घूमने के लिए चला गया। जब ये धीरे धीरे दिल्ली में चला गया और दिल्ली में जब मन नहीं लगा तो लाहौर के लिए चला गया, लेकिन सुकून नहीं मिला राजीव। लौटने लगा है, लौटते वक्त गुजरात में एक रात जिस समय रुका है, क्या देखा है, तुलाराम के जो बर्तन देखे हैं। जिस समय तुलाराम के बर्तन को देख करके मन में विचार किया है, इसके घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सोहनी। और जिस समय देख करके ये सब कुछ भूल गया, जिस समय ये उस बेटी की जिस समय देखा है सूरत को, तो ये सारी बात को भूल जाता है कि हम कहां से आए, कहां जाना है। जिस समय उसी के घर पर जा करके जिस समय ये नौकरी करने लगता है, तो कैसी नौकरी की है धर्मेंद्र। उस धुमक्कड़ इज्जत बेग ने के बने चरबाहो घर में डोली रहो अरे मेरे भैया। जागी जबिना भरनी जाएगी। इधर वो महाराज का बेटा, अरे पने चरबाहो घर में डोली रहो अरे मेरे भैया। जागी जबिना भरनी जाएगी। जिस समय धर्मेंद्र ये बेटा को जिस समय कहीं सुकून नहीं मिला है, तो तुला नाम के जो व्यक्ति के पास में आया, जो बर्तन बनाया करते थे, उन्हीं के घर पर आकर के इसने एक बात कही है, सुनो महाराज हमें कुछ नौकरी की आवश्यकता है। तो तुला राम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एक बात कही है, सुनो बेटा, अगर तुम हमारे जानवरों को चराते रहो तो तुम्हारे लिए नौकरी मिल जाएगी। तो उसी समय ये धुमक्कड़ इज्जत बेग ने कह दिया, कोई बात नहीं महाराज, हम तुम्हारे जानवरों को अवश्य चराया करेंगे। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, जिस समय ये चरवाहा बनने के बाद में जिस समय ये जानवरों को चराने लगा है, तो इसका नाम दिनेश भाई महवाल पड़ा। और कैसे उस घर में घूम रहा है ना, अरे बने चरवाहो घर में डोली रहो अरे मेरे भैया। जागी जबिना भरनी जाएगी। राजीव अरे भैंसी चरावे कर जा तू अरे मेरे भैया। अरे भैंस चरावे बाहर जा तू अरे मेरे लूहा। सदते देख रही सुकुमारी जी।
वो बेटा महवाल भैंस चराने के लिए जंगल में जाता है और इधर जो सोहनी नाम की उसकी पुत्री थी छत के ऊपर खड़ी खड़ी देख रही है। मन में विचार आता है क्या कि बहुत सुंदर व्यक्ति है, अगर इसके संग में कहीं धोखे से ना शादी हो जाए मेरी ना तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे धर्मेंद्र, 4 चांद। अरे बेघर जा तू है अरे मेरे भैया छत से देख रही तुझको मारी अरे सूरत तो जाके तुझको मारी ने अरे मेरे भैया बाकी सूरत पे भले हारी ने। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, ध्यान रखना। अरे बात जानी जब मातन अरे मेरे भैया सनी, अरे बात जानी जब मातन अरे मेरे भैया माँ स्वानी को रही भटकारी ध्यान रखना। अरे करके बहाना उठा मातन अरे मेरे भैया, अरे करके बहाना उठा मातन अरे मेरे भैया महे बालक दो भागाए जी। हाँ रखना श्रोताओ, जिस समय उसकी मैया ने एक कहानी को समझ जाती है, मन में विचार किया कब ये बेटी जो हमारी है ना ये महवाल के संग में ये बहुत चाहती है इस महवाल को। एक बात की चालाकी करते हुए उस माँ ने अपनी बेटी को नहीं बताया लेकिन उस महवाल को घर से निकाल दिया। और जिस समय इस खबर को सुना है उस बेटी ने सोहनी ने दिनेश, तो उसी समय सोहनी ने महवाल को जाता हुआ देखा तो एक बात कही है, सुनो महवाल जा रहे हो चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना महवाल के दिल ले के जा रहे हो और कैसे जिएंगे सोहनी एक बात कहने लगी, सुनो महवाल जा रहे हो लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे जाने के बाद हमारी वो हालत हो जाएगी जो हम कुछ कह नहीं सकते हैं महवाल। लेके जा रहे हो कैसे महवाल लेके चले हो कैसे जिएंगे हम, और जब याद दिया है महवाल जब याद दिया है तो रो करेंगे
अजीब। एक बात और कहिए, सुनो महराज, चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट है, अपना दिल का कष्ट हम किसी को बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्यार अधूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। लोग कहते हैं कि प्यार कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना सनी, कौन कहता है कि प्यार पूरा नहीं होता है? कौन कहता है धर्मेंद्र प्यार पूरा नहीं होता है? क्यों? जब दिल से प्यार किया जाए वो प्यार नहीं, वो जिंदगी की एक कहानी ही हुआ पूरा करने और होली है। ओ पिंजरा बना के आपको तोता बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम। और महवाल पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद करके और बोली सुनेंगे हम। जा रहे हो और कैसे जिएंगे और महराल एक बात आप सुना, मंदिर बना के आपको पुजारी बनेंगे हम। दिनेश भाई, मंदिर बना के आपको पुजारी बनेंगे हम। राजीव, मंदिर में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके और पूजा करेंगे फिर जिस समय इतने वचन सुनने के बाद में जिस समय महवाल चलने लगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना श्रोताओ, क्यों? एक प्रेमी जिस समय प्रेमिका से जुदा होता है तो उसके दिल पर अगर हाथ रख करके देखा जाए तो हकीकत इंसान नहीं समझ पाते हैं कि प्रेम क्या होता है और प्यार क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, एक कवि ये कहता है, राजीव, धर्मेंद्र, पर नारी की प्रीत फूस की तपने, चाहे धर्म मूड़ को काटी होती है अपनी,
राजीव, एक कवि कहता है, जैसे रंग कुसुम की चादर पे सो रंग भराई चिड़िया को, हाल में हंस के बोले और हाल में करीबे घूम तड़ा तो, धोबी की नाद को का बिगड़े धर्मेंद्र, चमे पहलू छटे सबई कपड़ा को लौआ ओ सन प्यास मुझे थे नाही दस दिन पियो अपने घड़ा को। लेकिन धर्मेंद्र, एक कवि और लिखता है, अरे प्रेम करे तो करे मर्द नारी से प्रीति करे नारी अपनी नाय होती बिन आई मोती मरे ना। दिनेश भैया, ये हकीकत है। अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, चातुर्या से प्रीति करे ना सावरिया जी। अरे नारी अपनी नाय होती बिन आई मोती मरे ना। लेकिन ध्यान रखना धर्मेंद्र, अरे प्रीति करी थी बराबरी ने सीता को हर लाओ। राजीव, एक नहीं अनेक प्रमाण मिलते हैं। अरे प्रीति करी थी बराबरी ने सीता को हर लाओ। अरे सोने की लंग खाक में मिला दे जन कुल को नाश कराओ। और अरे प्रीति करी थी बाबाली ने भैया की नारी चुराई। शनि, देखा होगा एक भैया ने अपने भाई की स्त्री को किस तरीके से चुराया था। अरे प्रीति करी थी बाबाली ने भैया की नारी चुराई। पंपापुर में रामचंद्र ने तीनों मार गिराई। और राजीव, अरे प्रीति करी थी बामननु ने लहला से नेह लगाओ। हकीकत है, हाँ। अरे प्रीति करी थी बामननु ने लहला से नेह लगाओ। अरे सारी जिंदगी सड़क की मरियो हाथ बचू न आओ। लेकिन राजीव ध्यान रखना, तेरी थोड़ी सी लगाने मरे जाता।
बताओ, इधर जिस समय सुहानी महिवाल को जिस समय देख करके मन में विचार करती है, अब मैं क्या करूं, महिवाल तो चला गया और उधर सुहानी ने मन में विचार किया है, हम अब महिवाल को किस तरीके से पाऊंगी। उसी समय सुहानी ने हाथ में एक पत्र को लेकर के अपने हाथ से एक खत को लिखा। राजीव, सुहानी ने अपने हाथ से एक पत्र लिखा महिवाल के लिए किस तरीके से कि कौन से के जब खत लिखो धर्मेंद्र, अरे कौन से जब खत लिखो भेज दो सोनी ढंग भाई। इधर सुहानी खत को लिख रही है और उधर महिवाल ने अपने खून से जिस समय पत्र को लिखा है, कैसे लिखा उस पत्र को, खून से जब खत लिखो भेज दो सोनी भाई। और खत को खोल जब पढ़ो सोहनी धरनी मेरी भाई भैया। महिवाल ने जिस समय पत्र को लिख करके भेजा, एक बात कही, सुनो सोहनी, अगर हमारी तुम्हारी जिंदगी रही तो आज नहीं कल जरूर मिलेंगे। इस समय उस खत को बिटिया ने पढ़ा है सोहनी ने, ऐसा ही नहीं। अरे सोहनी रोने लगी भाई। राजीव, अरे सोहनी रोने लगी भाई। अरे बिना तुम्हारे दुनिया में मैं कुछ न रहूं दिखलाई लौका। सोहनी रोने लगी भाई। महिवाल, अरे बिना तुम्हारे दुनिया में कोई कुछ न दिखलाई। महिवाला ध्यान रखना धर्मेंद्र, अरे सुहानी ने खत को लिखो भाई। देर नहीं की उस बिटिया ने, अरे सुहानी ने खत को लिखो भाई। अरे खत को भेज दो तुरंत बिटरिया, दिल में नहीं घबराई के भैया। विपत्ति जा कैसी है जारी। राजीव,
श्रोताओं, जिस समय सोहनी ने जिस समय उस खत को पढ़ा है तो उसी समय खत को पढ़ने के बाद में जमीन पर पटक खा करके जिस समय गिर जाती है सोहनी ने देर नहीं की, उसी समय महवाल के लिए उसने खुद स्वयं पत्र को लिखा। एक बात कहिए सुनो महवाल, जब तलक हमारी जिंदगी है तो तुम्हारे संग में शादी हम जरूर करेंगे। जिस समय ये खबर उसकी माँ को जिस समय कुछ सुनने को मिली है तो उसकी माँ ने अपने पति तुलाराम से एक बात कही है, सुनो महाराज, बेटी जवान है, इसकी शादी कर दो। तुलाराम ने देर नहीं की, उसी समय उस बेटी की जिस समय शादी की है, लेकिन उस शादी को उस बिटिया ने बिल्कुल कबूल नहीं किया। और जिस समय कबूल नहीं किया और उधर महवाल जो था मन में विचार करता है कि सोहनी से हम कब मिले। हाँ, ऐसा ही नहीं, उस धर महवाल जिस समय महात्मा बनने के बाद में जिस समय महवाल चला है कि धर साधु को भेष के महवाल नंगर आई गयो। धरे साधु को भेष महवाल नंगर आई गयो। सुनी खबरिया सोहनी ने तब लज को मचल गयो। लौआ पास में बालक बुलाए लियो। पास में बालक बुला पायो और गले में पाए फांसी के रोई रोई आंसू बरसायो। जाने एक बात कही सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे माता पिता ने शादी कर दी है, लेकिन वो शादी हमने कबूल नहीं की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम तुम्हारे पास में अगर आ जाएं तो ज्यादा नहीं तो अपने पास में हमें जरूर रख लेना, ऐसा ही नहीं। और एक बात कही सुनो, कल नहीं ससुरे जाऊंगी रे, कल नहीं ससुरे जाऊंगी और तेरे बिना हरी आंगन में मैं नहीं रह पाऊंगी। राजीव, कल नहीं ससुरे जाऊंगी और तेरे बिना हरी आंगन में मैं नहीं रह पाऊंगी। और मोए दुख बारी बढ़ गया रे, मोए दुख बारी बढ़ गया और परी न बिजली मैया पे जन घर से भगाई।
तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। और चौले जिंदा रहे प्यार ना तेरा भूलूंगा। तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, अरे चौले जिंदा रहे प्यार नहीं तेरा भूलूंगा। और कसम सोहनी ने खवाई है रे, कसम सोहनी ने खवाई है। और जब मैं आऊं पास लियो तुम मोय बनाई है। कसम सोहनी ने खवाई है। और जब मैं आऊं पास लियो तुम मोय बनाई है। और जिए हम शकल तुम्हारी पेरे, जिए हम शकल तुम्हारी पे। गुरुदेव मिटे न कलेश प्रेम करके परनाई से। लेकिन ध्यान रखना राजीव, प्रेम बुरी जंजीर वीर जय झूठ मती जाना। जब नाई जाति का छुपे सकुली भी मारी जाए जाना। और हमेशा दिल पे दिल धड़के रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के। बुद्धि करे न काम कले जो बिन की धड़के। जिस समय इतने वचन सुने हैं महिवाल ने, सोहनी कहने लगी सुनो महाराज, तुम आ तो गए हो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कहीं हमारी माता जी को न पता चल जाए कि ये महिवाल ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महिवाल चला है वहां से एक बात कहिए, सुनो तुम चिंता मत करना सोहनी, हम जा रहे हैं। जिस समय महिवाल चला है चनाव नदी के किनारे जिस समय रहने लगा है, और उसी नदी के किनारे इधर तो बेटा रह रहा है और उधर सोहनी रह रही है। मिट्टी का जो कच्चा घड़ा तो था, सोहनी लेकर के रोज जाया आया करती थी। एक बात कहती थी, सुनो महिवाल तुम चिंता मत करना, एक जो कच्चा घड़ा है ना, इस घड़ा के सहारे से हम तुम्हारे पास में जरूर आते रहेंगे। ऐसा ही नहीं, एक बार जिस समय ये खबर मिली है सोहनी की भाभी को, उसी समय भाभी ने क्या काम किया, जिस समय जो पक्के घड़े को लेकर के जो सोहनी जाया करती थी, उसने पक्का घड़ा जो ले जा करके वहां पर रख दिया और कच्चा घड़ा उठा करके छिपा दिया। ऐसा ही नहीं, उधर महिवाल सोहनी के चक्कर में पैर को लटकाए हुए उस नदी में के किनारे बैठा है। ऐसा ही नहीं, जिस समय सोहनी जिस समय चली है घड़ा को लेकर के, लेकिन घड़ा नहीं पहचान पाया ये कच्चा घड़ा या पक्का घड़ा है। ऐसा ही नहीं, लेके घड़ा सोहनी ने जब अरे
कूद गई भाई, लेके घड़ा सुहानी ने जब कूद गई भाई, बीच में घड़ा फूट गवा को डूब गई भाई भैया। सनी जिस समय वो प्यारी अपने पति से मिलने के लिए चली है मेवाल से, घड़ा को लेकर के जिस समय हाथ में लिया, उस नदी में छलांग लगाई है उस बिटिया ने। ऐसा ही नहीं, सोहानी कूद गई भाई, अरे बीच में घड़ा को फूट सोहानी डूब गई भाई भैया। ध्यान रखना श्रोताओ, इंतजार में मही वाला बैठो भाई, इंतजार में मही वाला बैठो भाई, मन में सोचते लला सोहनी अबे नहीं आई लौआ। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, अरे इंतजार में मैं बड़ा बैठो सोनी अब नहीं आई अरे पैर लटकाए ले नदिया में, सोनी खिले रटने लगा। लेकिन ध्यान रखना दृश्य भैया, अरे कछु देर के बाद में भैया समझ पैर को टकराए, अरे तथा देख के तब सोनी की बिटिया छाती चले लगा। अरे बाहों में लेके तब सोनी को जाने दिल चले लगा, अरे गोद में लेके तब सोनी को जाने दई छलांग लगा। सोनी को गोद में लेके नदिया में दई छलांग लगा। अजीब, अरे बार प्रेम के दीवाने जन खुद बनी दई जान गवाए। इधर जिस समय सोहनी को मरा हुआ पा करके मेहवाल ने देर नहीं की उस मेहवाल ने
गोद में उठा लिया सोनी को। एक बात कही है, सुना प्यारी, चली तो गई हो लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पीछे से महवाल भी आ रहा है और महवाल सोनी को गोद में लेकर के बाद जिस समय उस नदी में कूद जाता है, ऐसा ही नहीं। अरे कछु देर के बाद में भैया एक मछुआरो पहुंचा। अरे चल फेंक दो हर नदिया में, दोनों की लाश तुरंत मिल जाए। अरे लाज देख के जब दोनों की मछुआरे करो पर प्रेम के दीवाने हैं, दोनों ने दीनी जान गवा। अरे खबर फैल गई चारों लगे पे, दोनों ने दी जान गवा। मेरे गांव वालों ने मिलकर भैया दोनों की दही समाधि बनवाई। अजीब दास से कर ले हरि को नहीं न तुझ दिन को मेला है, दिनेश से कर ले हरि को नहीं न तुझ दिन को मेला है।